हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सर्कल पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ पॉइंट के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह से मूव कर रहा है। ओके, जैसे अगर सपोज कीजिए कोई पॉइंट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है ना, कि उसका जो डायरेक्शन है वो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है ना, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि वो जिस पाथ पे मूव कर रहा है उसका स्लोप हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप लेंगे वो ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब वो किस पे मूव कर रहा है, वो एक लाइन पे मूव कर रहा है। तो उसी तरीके से सर्कल का क्या डेफिनेशन है, सर्कल का डेफिनेशन ये है कि कोई पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है एक प्लेन में कि उसका डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, कांस्टेंट। ओके, ये एक पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट मान लीजिए h कॉमा के, ये इस तरीके से प्लेन में मूव कर रहा है, इस तरीके से इसका डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट c से क्या है, कांस्टेंट। ओके, और इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। r से डिनोट करते हैं जनरली रेडियस ऑफ सर्कल। और इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं किसके, सर्कल के, है ना। जैसे हम लाइन में बोलते हैं कि किसी भी लाइन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप, दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसी तरीके से दुनिया में किसी भी सर्कल का अगर आपको इक्वेशन निकालना है, सिर्फ दो चीज़ों के बारे में सोचना है, उसका रेडियस क्या है और उसका सेंटर क्या है। कैसे, अभी मैं इसके डिफरेंट फॉर्म से आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट फॉर्म देखिएगा क्या है, सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या है, सेंटर रेडियस फॉर्म। ओके, देखिए जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर O मान लेते हैं A कॉमा B, और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इस P पॉइंट का H कॉमा K, इसको क्या मान लेते हैं हम, रेडियस R, है ना। R से डिनोट कर देते हैं, जो डिस्टेंस है क्या मान लिया हमने, R। अभी क्या पढ़ा हमने, लोकस क्या है सर्कल का, कि वो इस तरीके से मूव कर रहा है, लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इन अ सर्कल in such a way that its distance from a fixed point is always constant। और आपको पता है कि जब भी हमें किसी पॉइंट का लोकस निकालना है तो उसको हम h, k से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने डिनोट कर दिया h, k से। अभी OP डिस्टेंस है, OP डिस्टेंस किसके बराबर है, r के इक्वल है। तो OP स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर मैं OP स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। OP स्क्वायर कितना हो जाएगा, h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, है ना। ओपी इक्वल टू आर, तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, अंडर रूट हट गया। अगला स्टेप क्या होता है, रिप्लेस h कॉमा के विथ x कॉमा वाई, है ना, रिप्लेस कर दीजिए। क्या गया इक्वेशन देखिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर is equal to r square। This is known as center radius form of circle। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, है ना। सेंटर क्या है यहाँ पे, सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, a कॉमा b, रेडियस क्या है r, रेडियस क्या है यहाँ पे, रेडियस क्या आ गया देखिए, स्मॉलर। ओके, अब इसी का एक थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्या फॉर्म क्या आता है कि अगर मेरा सेंटर ऑरिजिन हो जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, तो इफ सेंटर इज ऑरिजिन दैट इज 0,0, सेंटर अगर 0,0 हो गया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज ऑरिजिन, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज ऑरिजिन। तो देख रहे हैं, अगर आपको सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो दुनिया में किसी भी सर्कल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। एक दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अच्छा पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर दो तीन हम एग्जांपल्स भी देख लेंगे, है ना, फिर आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी क्या देखें, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ने से पहले हम 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं, वहीं से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
ओके, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व। कोई भी 2 डिग्री कर्व है तो उसका इक्वेशन ये होता है। ये पेयर ऑफ लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये पैराबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये एलिप्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बट विथ सर्टेन कंडीशन, है ना। एक ही कर्व सबको एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अभी हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फॉर सर्कल क्या हो जाएगा कंडीशन बोलिए। अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करना है तो पहला कंडीशन क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन एंड क्यों, क्योंकि दोनों जरूरी है। a इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू बी का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, जितना भी हो। इट कैन बी एनी रियल नंबर, बट जो भी होगा दोनों सेम होगा। इट मीन्स अगर मैं इक्वेशन लिखूं सर्कल का तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको थोड़ा अगर मैं और स्टैंडर्डाइज कर दूं तो क्या कर सकते हैं, दोनों का कोफिशिएंट क्या, ए से मल्टीप्लाई, सॉरी ए से क्या करूं, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं क्या, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी बाई ए, नया कांस्टेंट आएगा उसको भी मैं जी ले रहा हूँ, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि gf से क्या एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। वो हमने क्या किया, पैरामीटर वो हमने अज्यूम किया, तो उसके लिए आप नया नेमिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। दुनिया के किसी भी सर्कल को इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, उसके इक्वेशन को इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे अभी बताता हूँ। देखिए अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखिए, अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल का, तो इसमें इसका सेंटर भी होगा, इसका रेडियस भी होगा, उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर सेंटर रेडियस फॉर्म दिया तो उसको हम जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, है ना, जो भी आपका है पूरा उसको ओपन कर दीजिए, वो जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म को सेंटर रेडियस में कैसे कन्वर्ट करें वो भी सीखेंगे, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है तो वहाँ से रेडियस और सेंटर कैसे निकालेंगे वो भी सीखते हैं। अगर इन दोनों को ध्यान से देखिए, अगर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, है ना, जी स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, वो हम बाद में मैनेज कर लेंगे। इन दोनों को अगर मैं एक साथ देखूँ तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आ जाएगा क्या, देखिए, क्योंकि जी स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स्ट्रा है, हमने आर एच एस में भी ऐड कर दिया, अभी बैलेंस हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करें सेंटर रेडियस फॉर्म से तो सेंटर निकल के कितना आ जाएगा बाहर, देखिए सेंटर निकल के बाहर कितना आ जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। रेडियस कितना निकल के आएगा, देखिए रेडियस कितना आ जाएगा, क्योंकि ये आर स्क्वायर है तो आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सेंटर हो गया और ये क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया। ओके, तो अब देख रहे हैं कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है वहां से हम इजीली सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको हम 2g से क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। 2g से क्या करेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे। जो भी y का कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या करेंगे, 2f से इक्वेट कर देंगे। 2f से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है। तो x का कोफिशिएंट कितना, 2x सॉरी x का कोफिशिएंट कितना 4, वो किसके बराबर होगा, 2g के बराबर। तो 2g इक्वल टू कितना आ गया 4, g का वैल्यू कितना आ गया 2, तो माइनस जी इक्वल टू कितना आ गया, बोलिए -2। सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -2। 2f इक्वल टू कितना दिया हुआ, देखिए -6। यहाँ से माइनस एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो सेंटर कितना आ गया, -2,3। सेंटर कितना आ गया, -2,3। अगर मैं रेडियस की बात करूँ, रेडियस क्या है, देखिए अंडर रूट जी स्क्वायर कितना आ गया 4 प्लस एफ स्क्वायर 9 माइनस सी कितना, देखिए 4 -4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 3। ओके, तो दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस। अब चाहो तो इसको लिख सकते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म में, कितना हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9।
है ना। दिस इज सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे सवाल है, इसमें हमको सेंटर रेडियस फाइंड करना है, तो अब डायरेक्ट अगर 2g लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। तो 2 से पहले डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 11/2। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इक्वेट कर सकते हैं 2g की वैल्यू कितनी आ गई भाई -6, तो -g की वैल्यू कितनी हो गई 3, 2f की वैल्यू कितनी हो गई -8, तो -f की वैल्यू कितनी हो गई 4, सेंटर कितना हो गया 3,4। ओके, अगर मैं रेडियस की बात करूं कितना होता है रेडियस r √g² 4 सॉरी g² कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस g² प्लस f² माइनस c कितना देखिए 11/2 है ना। c कितना देखिए 11/2। अब कितना हो जाएगा देखिए 16 और 9 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, 50 में से 11 गया कितना गया बोलिए 39, अंडर रूट कितना हो गया देखिए 39/2, अंडर रूट 39/2 है ना। क्या होता है g² प्लस f² सेंटर आ चुका है माइनस c कितना माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस सॉरी है ना, क्योंकि क्या यहाँ पे माइनस है, c क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कितना 16 और 9 25 दूनी 50 और 11 कितना हो जाएगा 61, कितना हो जाएगा अंडर रूट 61/2। सो वेरी सिंपल, बहुत आप इजिली रेडियस और सेंटर फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हैविंग लाइंस दिस एंड दिस, ये दोनों क्या है डायमीटर है। तो आपको पता है कि अगर सर्कल का 2 डायमीटर है, अगर वो इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे, तो पॉइंट क्या होगा सेंटर ऑफ सर्कल। 2 डायमीटर सेंटर पे दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें क्या। अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें कितना आ जाएगा 2x - 3y = 5, 3x - 4y = 7। दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, प्लस कितना होगा 8, 8 - 9 -y आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 - 14 कितना आ गया 1, y की वैल्यू कितनी आ गई -1, रख दीजिए y की वैल्यू -1 की जगह +3, 5 - 3 2, 2x = 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, पॉइंट कितना आ गया 1, -1। अगर सर्कल का इक्वेशन चाहिए सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, सेंटर और रेडियस। सेंटर आ चुका है, दूसरा रेडियस। रेडियस के लिए क्या दिया देखिए एरिया दिया πr², दैट्स 22/7 r² = 154। कितने टाइम्स कैंसिल होगा देखिए 22 कितना हो जाएगा 7 टाइम्स, r² कितना होगा 7 का स्क्वायर, इट मीन्स r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए 7। सेंटर कितना आ गया 1, -1, रेडियस कितना हो गया 7। इट मीन्स इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये कितना हो जाएगा बोलिए x - 1 का स्क्वायर प्लस y - +1 का स्क्वायर = r का स्क्वायर, दैट इज 49। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड सर्कल। एक और एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है देखिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद दिस। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है वो सर्कल जिनके सेंटर्स क्या हो सेम हो, एक ही हो। जैसे मैंने बहुत सारे सर्कल बना दिया, अभी सारे कैसे हैं कॉन्सेंट्रिक है क्योंकि सबका सेंटर क्या है एक ही। इट मीन्स जो हमें सर्कल चाहिए जिसका इक्वेशन निकालना है उसका सेंटर और ये जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर, दोनों का सेंटर क्या है सेम है। रेडियस के बारे में नहीं बोला, सेंटर सेम है। इसका सेंटर निकालिए तो पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए, सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये 2g का वैल्यू कितना है, किसका वैल्यू है 2g का, तो -g का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। क्या धीरे धीरे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये 2f का वैल्यू कितना आ गया देखिए, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2f की वैल्यू आ गई -2, तो f की वैल्यू कितनी हो गई -f की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1 हो जाएगी क्या, क्योंकि 2f की वैल्यू कितनी आ रही है -2, माइनस इधर आ जाएगा, -f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सो सेंटर कितना आ गया 5/6, 1। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब क्या बोला पेरीमीटर ऑफ इट्स सेमी सर्कल है ना, पेरीमीटर ऑफ इट्स सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ इट्स सेमी सर्कल कितना दिया हुआ देखिए 36 दिया, कितना दिया 36 दिया हुआ। पेरीमीटर क्या होता है सेमी सर्कल का πr + 2r, तो πr + 2r की वैल्यू कितनी दी हुई है 36 दी हुई है। पाई कितना होता है r कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 22/7 + 2 = 36।
एलसीएम में कितना आएगा 14 प्लस 22 36, 36 और 36 क्या हो जाएगा कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, आर पता है, सेंटर पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। देख रहे हैं, बहुत आसानी से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए क्या कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 4,3, डायग्राम बनाते हैं। सेंटर कितना दिया हुआ है 4,3, इट मीन सर्कल का सेंटर दे दिया, हमें सिर्फ रेडियस निकालना है। तो उसके लिए क्या कंडीशन दिया, देखिए एक दिया टचिंग द लाइन, एक लाइन है जो टच कर रहा है, एक लाइन है जो क्या कर रहा है सर्कल को टच कर रहा है। आपको पता है कोई लाइन अगर सर्कल को टच करे तो वो उसका टेंजेंट होता है। किसी भी कर्व को कोई लाइन टच करती है तो क्या होती है, उसकी टेंजेंट होती है। और आपको पता है कि अगर टेंजेंट और रेडियस ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, टेंजेंट और रेडियस ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा मेरा आर, रेडियस, वही मेरा क्या हो जाएगा रेडियस आर। अब इस सेंटर से इस लाइन पर डिस्टेंस निकालिए, कितना होगा, आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है ax1 प्लस by1, तो कितना होगा 5 × 4 20 माइनस 12 × 3 36 माइनस 10 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस 144, कितना आ जाएगा वैल्यू, देखिए ये आ रहा -26 और ये आ रहा 13, कितना हो गया 2, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, कितना आ गया 2। सेंटर पहले से पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बोलिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, डायमेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म अभी आगे आएगा। ओके, अभी हमने सेंटर रेडियस फॉर्म पढ़ा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फॉर्म पढ़ा, ठीक है। अभी देखते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या है। इसमें क्या होता है कि डायमीटर का एंड पॉइंट आपको दिया रहेगा, ठीक है। सपोज कीजिए ये डायमीटर है, इसका एंड पॉइंट सपोज कीजिए दिया हुआ है x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2, ये दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर का एंड पॉइंट सपोज कीजिए PQ है और ये सेंटर मान लीजिए O है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया, h के लोकस मान लिया, डायरेक्ट रिप्लेस करना है तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम x, y ही मान लेते हैं। एक वेरिएबल पॉइंट क्या मान लिया x, y। अब देखिए ये वेरिएबल पॉइंट सर्कल में कहीं भी मूव करके चला जाए, है ना। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी जो डायमीटर है वो सर्कल पे कितना एंगल फॉर्म करता है 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री। ये पॉइंट घूम के यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, हमेशा ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि वो एक लाइन जो है, लाइन सेगमेंट है, उस पॉइंट पे हमेशा एंगल कितना फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री। इट मीन्स वो पॉइंट किस पे घूम रहा है, सर्कल पे। ये भी एक डेफिनेशन है सर्कल का। ओके, अब देखिए अगर ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो ये अगर m1 है और ये अगर m2 है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2। अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो m1 m2 कितना होता है -1। अब m1 क्या, इसका स्लोप निकालिए, कितना आएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज करते हैं, कितना आ जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। ये होता है डायमेट्रिक फॉर्म, है ना। अगर आपको डायमीटर का एंड पॉइंट पता है तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। हालांकि आप जनरल बेसिक से जाएंगे तो भी लिख सकते हैं, है ना। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल देंगे, क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, क्या मिल जाएगा, रेडियस। बिकॉज मैंने बोला है कि जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना हो सेंटर और रेडियस के बारे में सोचिए, ठीक है। अब इसको और चाहिए तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 x2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू वाई प्लस y1 y2। ध्यान से देखिए, ये दो क्वाड्रेटिक मिलेगी आपको। एक क्वाड्रेटिक है x में जिसका रूट क्या है x1 x2, दूसरा क्वाड्रेटिक हो गया y में जिसका रूट क्या है, देखिए y1 y2, जिसका रूट क्या हो गया y1 y2। तो देख रहे हैं इनडायरेक्टली, अगर आपको ये फॉर्म याद है तो डायरेक्ट
सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं सर्कल का। ओके, हम एज्यूम कर लेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है, जो एब्सिसा है वो क्या है, इसका रूट है, और जो ऑर्डिनेट है वो क्या है, इसका रूट है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ लीस्ट रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड 3,2। अब यहाँ पर कहीं डायमीटर नहीं दिया, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो फिक्स्ड पॉइंट दिया है ए बी, अगर दो पॉइंट है ए बी, इससे कितने सर्कल पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। कितने पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। लेकिन वो सर्कल जिसका रेडियस सबसे कम होगा, ये सिचुएशन कब होगा, जब ए बी खुद उसका क्या हो जाए, डायमीटर हो जाए। क्या हो जाए, डायमीटर हो जाए। ए बी खुद क्या हो जाए, उसका डायमीटर हो जाए। इस चीज़ को समझिए, क्यों, क्योंकि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, आपने पढ़ा होगा। बाकी सर्कल के लिए ए बी क्या है, सिंपल कोड है। इसका मतलब उसका डायमीटर क्या होगा, इससे बड़ा होगा। बाकी जितने सर्कल होंगे उसका डायमीटर क्या होगा, सिंपल कोड से बड़ा होगा, तो सर्कल का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि सर्कल का साइज किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पे। ठीक है, लेकिन अगर ए बी खुद डायमीटर बन जाए तो सर्कल क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इट मीन्स सीधी सी बात है, ये हमें डायमेट्रिक एंड पॉइंट दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 4x प्लस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, x1 इंटू x2 3, प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, 3y प्लस y1 इंटू y2 कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ लीस्ट रेडियस पासिंग थ्रू 1,1 एंड 3,2। ओके, अब देखिए क्या है, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल है ना। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखिएगा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कोई सर्कल है ना, दो पॉइंट पे कट किया, किसको, एक्स एक्सिस को, और दो पॉइंट पे किसको कट किया, वाई एक्सिस को। तो ये जो वाई को कट किया, सपोज कीजिए ए बी, और वाई को कट किया सी डी। तो जो लेंथ दिख रहा है आपको ए बी, ये जो कॉर्ड जनरेट हुआ है ना एक्स एक्सिस और सर्कल के बीच में, इसे को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो सपोज कीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट है x1, 0 और इसका कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x2, 0। तो जो इसका लेंथ आएगा वो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x2 माइनस x1, यही तो हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और अगर मैं इसके बीच की बात करूँ सी डी, ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ y2 माइनस y1। ये हो गया इंटरसेप्ट है ना, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अब सवाल ये है कि इसको निकाले कैसे, x1 x2 निकाले कैसे, y1 y2 निकाले कैसे। तो अब ध्यान से देखिए, आखिर x1 x2 y1 y2 है क्या। तो x1 x2 क्या है, सर्कल और लाइन के बीच का सॉल्यूशन है। ध्यान से पकड़िए, अगर मैं सर्कल और इस लाइन को एक्स एक्सिस को सॉल्व करूं, जिसका इक्वेशन कितना होता है, y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे दो रूट मिलेंगे, और उस रूट की वैल्यू क्या होगी, x1 और x2। इट मीन्स जो मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल है, क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0 है ना, इस सेकंड इक्वेशन है। क्योंकि अभी हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 0 है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस और सर्कल को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। इसके दो रूट होंगे, x1 और x2। हमें निकालना क्या, डिफरेंस ऑफ रूट x2 माइनस x1। क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ रूट को क्या लिख सकते हैं, अलजेब्रा पढ़ा होगा, a प्लस ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4ab मतलब 4x1 x2, ये लिख सकते हैं। अब देखिए x1 x2 क्या, सम ऑफ रूट कितना है, 2g/a, 2g/1 मतलब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4g स्क्वायर माइनस से कितना हो जाएगा, 4c, c/1 कितना हो गया, c। 4 कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया, 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। सो दिस इज x इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। अब y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, बोलिए, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा इक्वेशन, y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके दो रूट होंगे, y1 और y2। हमें निकालना है y1 माइनस y2, कितना हो जाएगा, बोलिए, y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, सेम लॉजिक लेंगे, कितना हो जाएगा, सिमिलरली 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। एक्स है तो क्या आ गया, जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट पूछा तो क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस सी। सो दिस इज एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज वाई इंटरसेप्ट।
बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको। अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, कराते हैं पास, है ना, ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे कितना बना रहा है इंटरसेप्ट, 3 बना रहा है, 3, और वाई पे कितना बना रहा है, 4, वाई पे कितना बना रहा है, 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पहली बात तो ऐसा एक सर्कल नहीं होगा, कितने सर्कल बनेंगे, 4 बनेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेंटर आ सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में, क्योंकि लेंथ की बात की है उसने, है ना, इंटरसेप्ट नहीं बोला, लेंथ बोला, है ना, तो प्लस माइनस इंटरसेप्ट भी हो सकता है, ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मान लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0, क्योंकि c क्या है, 0 है। c 0 क्यों है, क्योंकि ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, ऑरिजिन से। अब देखिए, सीधी सी बात है, एक्स इंटरसेप्ट की बात करूँ कितना है, 3, एक्स इंटरसेप्ट होता कितना है, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, सी तो कितना है, 0, तो कितना आ गया, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब 2 मॉड जी, मॉड आएगा, क्यों, क्योंकि अंदर में वेरिएबल, वेरिएबल का जब भी अंडर रूट लेंगे तो मॉड डेफिनेटली आएगा, बिकॉज अंडर रूट समथिंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो जी की वैल्यू कितनी आएगी बोलिए, प्लस माइनस 3/2। सिमिलरली ये तो क्या था, एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहे थे, अगर मैं वाई इंटरसेप्ट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट 4 दिया, जो कि किसकी वैल्यू होती है, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है, 0, इक्वल टू कितना है, 4, ये कितना कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स मॉड एफ इक्वल टू कितना आ गया, 2, सो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। अब देखिए मैंने बोला था 4 सर्कल आएगा, 4 यहाँ दिख भी रहा है ना, जी की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 2 है, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4, पीएनसी लगा सकते हैं, दोनों प्लस दोनों माइनस, जी प्लस एफ माइनस जी माइनस एफ प्लस, टोटल कितने 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, मैं चारों को एक साथ कंबाइन करके लिख रहा हूँ, आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जी की वैल्यू 3/2, तो 2g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x प्लस माइनस 2f, f की वैल्यू प्लस माइनस 2, 2f की वैल्यू प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। टोटल कितने आएंगे, 4 आएंगे, कितने आएंगे टोटल, 4 आ जाएंगे। ओके, एक और क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, देखिए क्या कह रहा है। देखिए हालांकि इस क्वेश्चन को ना आप इस तरीके से भी कर सकते थे, अभी तो चलिए इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म से करके दिखाया, है ना, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे मैं अगर सिंपल 10th का लॉजिक लगाऊँ, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड का हाफ 3/2, ये रेडियस कितना है देखिए r, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ टोटल 4, ये कितना हो जाएगा बोलिए 2, तो ये भी कितना हो गया 2। पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस लगा दें, क्या r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4, दैट इज हाउ मच, 5/2। रेडियस कितना आ गया, 5/2। अगर मैं सेंटर की बात करूँ, ये डिस्टेंस कितना है, 3/2, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3/2, ये डिस्टेंस कितना है 2, सेंटर कितना आ गया 3/2, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना है, तो दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव। अब बस साइन चेंज करते जाइए, रेडियस तो सेम रहेगा, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एक देखिए क्या सवाल है, ये भी देखिए, कह रहा है कि एक इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस पे कितना ले रहा है, 2l का इंटरसेप्ट ले रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और एक्स पे 2l का इंटरसेप्ट बना रहा है। देखिए अगर ये सर्कल है, इसका सेंटर का लोकस पूछा है ना, इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, देखिए ध्यान से, इसको कट कर रहा है। एक इसका कितना है, 2l है, 2l है, कितना है 2l। तो अगर ये पूरा 2l है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। ये रेडियस क्या अज्यूम कर ले रहे हैं, r, क्या अज्यूम कर लिया, r। ध्यान से देखिए, ये टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, और यही जो रेडियस है वो क्या h के बराबर नहीं है। ध्यान समझिएगा, क्योंकि टच कर रहा है, अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, r, और यही डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस से सेंटर के बीच की दूरी, x कोऑर्डिनेट में कितना है, h, तो h इक्वल टू कितना आ गया, r। अगर यही सर्कल x एक्सिस को टच करे, तो अगर सर्कल x एक्सिस को टच करे तो ये जो डिस्टेंस होता है k, वही क्या हो जाएगा, रेडियस r के बराबर नहीं हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस r है किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो पहला रिलेशन क्या बना हमें, ये तो लेंथ कितना दिया होगा, ये k है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहला रिलेशन क्या आया, r² इज इक्वल टू k² प्लस l², हमें लोकस निकालना है।
आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आर दिया हुआ नहीं था, हमने अज्यूम किया, तो आर क्या है, पैरामीटर है, आर क्या है, पैरामीटर है, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करें, आर इज इक्वल टू एच। इस सिनेरियो में ऐसा होता है, हमेशा नहीं, अगर वाई को टच करेगा है ना, तो ये लेंथ रेडियस के बराबर होगी और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो क्या गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो रिप्लेस एच कॉमा के विथ एक्स कॉमा वाई। कितना आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ये आ गया लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल, है ना, ये आ गया। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ते हैं, बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक से। पैराबोला, इलिप्स के बाद जो लास्ट टॉपिक होती है कोनिक सेक्शन की, दैट इज हाइपरबोला, उसी का एक छोटा सा सेक्शन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।